में जान है अपनी। आपका नाम क्या होगा भाई? मेरा विराट यादव। आप विराट जी, आप एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे एक चीज चलती है कि देखो भाई, अगर हमारा बच्चा पैदा ऐसा हो गया तो हम बेल्ट की ना कैटेगरीज खरीद लेंगे और बहुत पहलेंगे, हम इनके जैसे नहीं बना देंगे। हम तो मार दें। नहीं नहीं, ये चीज पता क्या है, जैसे मान के चलो, एक होता है ना ट्रीट करना बच्चों को अच्छे से। अगर तुम बचपन से ही साड़ी पार्टी पहनाओगे। अब शादी हो गई? नहीं, मेरा भतीजा है भाई। आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। शादी तो करोगे ना? बच्चे तो होंगे ना? बेस्ट ऑफ लक। कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि यार हमें ना ये जितने भी LGBTQ वाले, ये जो किन्नर वगैरह होते हैं, ये नहीं, हमसे ना चिढ़ है, ये पता नहीं ऐसे क्या घिन है जो लोगों को आती है LGBTQ वालों से। देखिए, ऐसे घिन नहीं, लोगों को मज़े चाहिए होते हैं। देखो, नफरत कोई किसी से नहीं करता है, बट होता है ना कि लोगों को मजाक बनाना है, उनको हंसी चाहिए, उस चीज़ में वो हंसी देखते हैं। कोई भिक्षावृत्ति कर रहा है, लोग उसको देख रहा है, बे यार ये तो भीख मांग रहा है, बट उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहे वो क्यों भीख मांग रहा है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो लोग हर एक चीज़ों में खुशी का माहौल देखना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से लोग कम्युनिटी को भी देखते हैं, बे यार हिजड़ा जा रहा है, बे मीठा जा रहा है, छक्का जा रहा है। तो अब ये कहना चाह रहा हूँ, भगवान के हाथ में है ना, कोई ट्रांसजेंडर पैदा करे, लड़का पैदा करे, लड़की, तो आप कैसे मैनेज करोगे? हम तो शुरू से ऐसे ट्रीट करेंगे ना, बढ़िया करके। साड़ी वाड़ी थोड़ी ना पहनाएंगे वहाँ। हमारे वहाँ पे हमें साड़ी नहीं पहनाए थे। ऑब्वियसली आप बचपन से स्ट्रेट हो ना, या बचपन में गए थे फिर बड़े होके स्ट्रेट बने? हम लोग भी बचपन में ऐसे ही है। देखो ये ना, ये पब्लिक है, और ये पब्लिक वो है जो चीजें होती हैं और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि इन भाई का सवालों का जवाब मिले, क्योंकि हर कोई ना सवाल करता है, तो जवाब देना तो है। आप ये बताइए कि खाली LGBT कम्युनिटी को बहुत प्यार करता हूँ भाई, मेरा कोई गाली वाली मत ना देना। उधर से गालियाँ मत रही है मेरे को, ऐसा मत ना करना। We support straight people because they're very insecure. We are fashionable. We have a lot of boyfriends and girlfriends, but they are just one. नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं चलता फिरता पॉडकास्ट। आपने तमाम मीम्स ऐसी देखी होंगी कि अच्छा हुआ हमारे बाप ने हमारे ऊपर बेल्ट तोड़ी, तो इसीलिए हम बचे रहे, वरना हम इनके जैसे बन जाते। खैर, इनकी स्टोरी क्या है हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर परेड में लोग आते क्यों हैं, ये लोग जो है अपनी सोसाइटी से इतना प्यार क्यों करते हैं, और सोसाइटी इनके साथ किस तरीके से ट्रीट करती है। नमस्कार, आपका नाम? लोग नहीं, LGBTQ कम्युनिटी बोलो या तो क्वेयर कम्युनिटी बोलो। LGBTQ की कम्युनिटी। ऑफेंसिव। ओके, सॉरी। तो अब मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी है क्योंकि सीरियस टॉपिक हो रहा है, पीछे लोग लाफ कर रहे हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं है ना, मैटर बहुत बेकार जाएगा। 15-20 मिनट खींचेंगे, हमको जो लगेगा बेकार है हम काट देंगे, ठीक है। तो सोसाइटी किस तरीके से ट्रीट करती है, सच बात? कई बार होता है कि सोसाइटी की तरफ से बुलिंग आता है, लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि कोई अजूबा आ गया। और हमारे आसपास भी, जैसे अभी आप वीडियो शूट कर रहे हो, तो कई लोग बैठे हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, कई देख के हंस भी रहे हैं और हमारा मजाक भी बना रहे हैं कि अरे आप तो ट्रांसजेंडर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं या क्वीर कम्युनिटी का इंटरव्यू कर रहे हैं। तो कई लोग हैं आसपास जो हमें देख के मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं और मजाक भी बना रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि चलते फिरते लोग ट्रोल करते हैं, अरे हिजड़ा जा रहा है, किन्नर जा रहा है, कई बार लोग बोलते हैं मीठा जा रहा है, तो इस तरह के नामों से लोग बुलिंग करते हैं। तो इस तरह से आ जाता है हमें मन सुनने में, बट धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है, तो बट सामने से लोगों की हिम्मत नहीं होती कि लोग बोल के जाए, बट हाँ ये कि पीठ पीछे बोलते हैं। अभी कुछ सोशल मीडिया पे आप देखोगे, एक LGBT, मैंने वो वीडियो देखी थी, LGBTQ के जो लोग थे, परेड थी, उसमें वो अलग अलग कलर के जो 7 रंग होते हैं उसका एक छोटा सा कार्ड बांट रहे थे, तो एक बच्चे ने फाड़ा और लोग उसे बहुत प्राउड मूवमेंट बता रहे थे। आप उसको किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत गलत है। जैसे फ्लैग होता है, अगर हमारा धार्मिक फ्लैग है तो ऑब्वियसली भगवा कलर का होता है, अगर उसको कोई फाड़ रहा है तो हमें हर्ट होगा ना, हमारा फ्लैग हमारे सामने फाड़ रहा है। सपोज डेट अगर कोई सतरंगी कलर का फ्लैग है या कोई कार्ड है, अगर उसे किसी ने फाड़ दिया है तो हो सकता है अगर वो छोटा बच्चा है तो वो समझदार नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं कि बेटा ये फाड़ने की चीज़ नहीं है, या उसने फाड़ दिया तो उसको उठा के हम कहीं अच्छी जगह पे उसको संभाल के रखें, क्योंकि उसको हम लोग दिल से लगा के रखते हैं। जो हमारा 7 कलर का कलर होता है, इंद्रधनुष कलर होता है, तो ऐसे रिलीजियस कलर भी होते हैं। कंट्री का फ्लैग होता है, सपोज इंडियन फ्लैग होता है, 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, बहुत से लोग बेचते हैं और बाद में उसको ज़मीन की तरफ फेंक देते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। कई बार हम खुद पर्सनली देखते हैं कि इंडियन फ्लैग ज़मीन में पड़ा है, 15 अगस्त के बाद इवेंट जब होते हैं तो उसको उठा के हम उसको सुरक्षित जगह पर रख देते हैं या कहीं पानी पर प्रवाह कर देते हैं। तो इस तरह से इस फ्लैग को भी हम देखते हैं। आपको ये तो पता होगा, हम कोई अभी न्यूज़ चैनल से तो है नहीं, हम एक यूट्यूबर हैं, तो हमारे कुछ सवाल ना ऐसे होंगे जो पब्लिक वाले होंगे और पब्लिक सुनना चाहेगी, तो आप प्लीज़ बुरा मत मानना। कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि यार हमें ना ये जितने भी LGBTQ वाले, ये जो किन्नर वगैरह होते हैं, ये नहीं, हमसे ना चिढ़ है, ये पता नहीं ऐसे क्या घिन है जो लोगों को आती है LGBTQ वालों से।
देखिए ऐसे घिन नहीं, लोगों को मज़े चाहिए होते हैं। देखो नफरत कोई किसी से नहीं करता है, बट होता है ना कि लोगों को मजाक बनाना है, उनको हंसी चाहिए, उस चीज़ में वो हंसी देखते हैं। कोई भिक्षावृत्ति कर रहा है, लोग उसको देख रहा है, बे यार ये तो भीख मांग रहा है, बट उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहे वो क्यों भीख मांग रहा है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो लोग हर एक चीज़ों में खुशी का माहौल देखना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से लोग कम्युनिटी को भी देखते हैं, बे यार हिजड़ा जा रहा है, बे मीठा जा रहा है, छक्का जा रहा है, तो उनको लिए हंसी ठिठोले का मतलब फनी वे हो जाता है, मजाक का वे हो जाता है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सपोज डेट कल का उनका बेटा या उनका भाई अगर उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर उसको ट्रोल करा जाए तो उनको कैसा फील हो, या खुद वो इस कम्युनिटी वो तो ये कहते हैं कि अगर हमारा बेटा अगर ऐसा पैदा हुआ तो हम तो उसे जान से मार देंगे। और तुम्हें ऐसे नहीं लगता स्ट्रेट लोग हम लोगों से इनसिक्योर है? आप देखो कम्युनिटी लोग कितने फैशनेबल है आज, हमारे लोग आज के कितने रंगीन, कितने कलरफुल बन के आए हुए हैं, कितने फैशन सेंस है लोगों का। और आपको देखो सर, देखो बढ़िया कैडे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। नहीं हम इनसिक्योर नहीं है, हम तो अपने में खुश हैं, हम बढ़िया बंदे हैं, देसी खाते हैं, देसी रहते हैं, देसी के हैं और देसी बंदे हैं। देसी हम भी देसी ही बंदे हैं, बढ़िया खाओ करो, बढ़िया पे करो भाई। इनसे ज़्यादा कम हिल के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जुगाड़ है अपना, नहीं थोड़ी ना है, जुगाड़ है, शरीर में जान है अपनी। आपका नाम क्या होगा भाई? मेरा विराट यादव। आप विराट जी अब एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे एक चीज चलती है कि देखो भाई अगर हमारा बच्चा पैदा ऐसा हो गया तो हम बेल्ट की ना कैटेगरीज खरीद लेंगे और बहुत पहलेंगे, हम इनके जैसे नहीं बना देंगे। तो मार दें। नहीं ये चीज पता क्या है, जैसे मान के चलो एक होता है ना ट्रीट करना बच्चों को अच्छे से। अगर तुम बचपन से ही साड़ी पाड़ी पहनाओगे, मेरा भतीजा है भाई। शादी हो गई? शादी नहीं हुई, बच्चे तो होंगे ना? बेस्ट ऑफ लक। अब इस चीज में तुम कहाँ से बेस्ट ऑफ लक कह रहे हो? इन्होंने फंसा दिया आपको, आप समझ नहीं पाई। इन्होंने पता क्या कहा कि अगर आपकी शादी हुई, ये आपके हाथ में कि किससे शादी करोगे, आपका बच्चा हुआ तो ये मतलब लड़की से करोगे, खुद पे इतना डाउट क्यों है? इतना डाउट क्यों है भैया? जनखे से शादी करने की कौन पूछा आपको? विल यू मैरी समवन? यस और नो, यस और नो, इसलिए बोला बेस्ट ऑफ लक। अब यही कहना चाह रहा हूँ, भगवान के हाथ में है ना, कोई ट्रांसजेंडर पैदा करे, लड़का पैदा करे, लड़की, तो आप कैसे मैनेज करोगे? हम तो शुरू से ऐसे ट्रीट करेंगे ना बढ़िया करके, साड़ी वाड़ी थोड़ी ना पहनाएंगे। वहाँ हमारे वहाँ पे हमें साड़ी नहीं पहनाए थे बचपन से ही। ऑब्वियसली। आप बचपन से स्ट्रेट हो ना, या बचपन में गए थे फिर बड़े होके स्ट्रेट बने? हम लोग भी बचपन में ऐसे ही है। देखो ये ना, ये पब्लिक है और ये पब्लिक वो है जो चीजें होती हैं और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि इन भाई का सवालों का जवाब मिले, क्योंकि हर कोई ना सवाल करता है तो जवाब देना तो है। आप ये बताइए कि खाली LGBT कम्युनिटी को बहुत प्यार करता हूँ भाई, मेरा कोई गाली वाली मत ना देना, उधर से गालियाँ पड़ रही है मेरे को, ऐसा मत ना करना। We support straight people because they're very insecure. We are fashionable. We have a lot of boyfriends and girlfriends, but they are just one. लेकिन मेरे एक कहना है कि जैसे मान के चलिए अब तो ये हो गया सोसाइटी, घर वाले किस तरीके से ट्रीट करते हैं जब उन्हें पता लग गया कि मेरा बच्चा तो ना तो मेल है ना फीमेल। देखो ये बहुत ही सीरियस इशू है। देखो अगर हमारे घर पे कोई अंधा बच्चा पैदा होता है, घर से माँ बाप तो निकाल नहीं देते। कोई बच्चा विकलांग होता है, घर से माँ बाप तो निकाल नहीं देता है। अभी देखो माँ बाप को अपने चोर बच्चे भी पसंद है, माँ बाप को अपने हथियारी बच्चे भी पसंद है, बलात्कारी बच्चे भी पसंद है। और हम लोग तो सिंपल बस प्यार ही मांगते हैं, आज़ादी मांगते हैं, और क्या एक्स्ट्रा तो कुछ मांगते नहीं है। मैं एक लड़का हूँ और मुझे एक लड़का से प्यार है, कोई दुश्मनी तो नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो प्यार तो बांटना चाहिए, प्यार तो सबके। इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि मैं एक लड़का हूँ, जो कि मतलब ये मानते हैं। अब एक बात बताइए, कहते हैं कि लड़के से मेरे को प्यार करने की आज़ादी चाहिए, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है, तुम लड़के कैसे कैसे भाई, मतलब ये मैं कोई ऐसी साइंस का सवाल कर दिया। ओके आप ओरल सेक्स करते हो? मैं नहीं करता भाई, अपने पास है जुगाड़। ही इज बोरिंग, ही डजंट नो हाउ टू डू ओरल सेक्स, मतलब ही इज बोरिंग। ओरल सेक्स मतलब अभी ओरल सेक्स के बारे में तो मेरे पास ट्यूशन लेने आओ, आई टीच। हे राम, हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? माय टाइप, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, बट मैं टीच कर सकता हूँ ओरल सेक्स क्या होता है भैया। नहीं सवाल कहाँ है, आप तो आप गलत मतलब अलग डायरेक्शन में चले गए। कहना क्या चाहते थे, इनका सवाल ये था कि अगर लड़के अगर प्यार करते हैं, जो कि मन में फीलिंग्स होती है प्यार करने के लिए, मेरे को लगता है कोई शारीरिक चीज़ें नहीं चाहिए होती, तो अगर मन में फीलिंग है और उन्होंने शादी भी कर ली, एक तरीके से आज़ादी मिल गई, तो किस तरीके से आने वाले टाइम में अपना वंश पैदा हो? ओके तो बहुत सारे स्ट्रेट कपल्स भी ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, दे डू अडॉप्ट, वो अडॉप्ट करते हैं,
बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जिनके घर में कोई बच्चा नहीं है, वो अपनी फैमिली से किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, पेट्स पालते हैं। तो इट्स अबाउट हाउ यू आर शोइंग योर लव टू समवन। इट्स नॉट अबाउट वो आपके ब्लड से बच्चे हैं और ब्लड से बच्चे नहीं है ना। तो दैट इज़ हाउ अभी इंडिया इतनी हमारी इंडियन सोसाइटी, हमारी इंडियन क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इतनी लाइक हमारे लिए सपोर्टिंग है। अभी 377 आया, अभी मैरिज राइट्स के ऊपर हमारे इतनी सारे हियरिंग्स आए। मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यू ईयर्स हम लोग को आज़ादी शादी करने का भी मिल जाएगी। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। डरा रहे भाई, मैं गलत है, थोड़ी ना हूँ, इतना जुगाड़ थोड़ी ना यार किसी का। ये आपके जो सवाल है ना, वो आपके सवाल इसलिए लाजमी है कि हर कोई अपने मन में ये सवाल लेकर बोल रहा है, और इनके लिए आंसर पूछना इसलिए लाजमी है कि आप लोग सहते हो। तो हमारा सवाल ये, उन्होंने कहा अभी मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला कम्युनिटी को गलत मत बोलो। गलत वो बोल रहे हैं। बोला भी नहीं मैंने। वो बहुत सेक्स से रिलेटेड। चलिए ठीक है। हमारा सवाल ये है, उन्होंने कहा कि हम तो अडॉप्ट कर लेंगे, दिक्कत मत, लड़के लड़कों में हो। वो अच्छी बात है यार, तुम अडॉप्ट कर लो, अच्छी बात। इससे अब अपना वो बढ़ाओ, वंश बढ़ाओ। वो तो वैसे नहीं बढ़ सकता, वैसे बढ़ा लो। वैसे नहीं बढ़ता, वैसे वंश बढ़ गए। अभी चाइना को क्रॉस करके इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और कितना वंश बढ़ाएंगे? रोक लो। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। कपड़े हैं भाई, कहाँ से लेके आ रहे हो? नहीं बता रहा हूँ आप वंश के, आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में बात करें ना, वंश बढ़ाने की। इतनी वंश बढ़ गई, चाइना को क्रॉस करके इंडिया नाउ पॉपुलेटेड कंट्री वर्ल्ड का। अभी तो हम डोमिनेटिंग है भाई, सब पे भारी। मेरे को एक चीज़ जानना था। देखो, मैं तो हूँ लड़का, मैं तो LGBTQ में नहीं आता, ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं तो LGBTQ में नहीं आता। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपने किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, किसी भी कम्युनिटी के लिए, तो अदर कम्युनिटी के लोगों को आपसे नफरत क्यों होती है? नफरत नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि लोगों का आज भी समझदारी नहीं है। मतलब लोग समझते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे हम LGBTQ बोल दिए, L फॉर कुछ भी हो सकता है, G फॉर कुछ भी हो सकते फॉर देम, बट हमें तो पता है ना व्हाट इज LGBTQ। L स्टैंड फॉर लेस्बियन, G स्टैंड फॉर के, B स्टैंड फॉर बाइसेक्सुअल, T स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर, Q स्टैंड फॉर क्यूअर पीपल। तो सिमिलरली अगर लोगों को मैं कुछ तो L से वो लौकी बोल देंगे, G से गधा बोल देंगे, B से बिस्किट्स बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बात है कि धीरे धीरे सोसाइटी सीख रहा है, धीरे धीरे सोसाइटी समझ रहा है, और ये सारी चीज़ें प्रोसेस है, और ये प्रोसेस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आज मुझे पता चला कि मैं गे हूँ, मुझे 18 साल 19 साल लगे मुझे बता होने के लिए कि मैं गे हूँ, और तो मैं आज किसी को बताऊँगा कि आज भाई मैं आज गे हूँ तो मुझे एक्सेप्ट कर ले, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स ए प्रोसेस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है, कैसे होता है। ये तो वो भी समाज की बात है। अब घर वाले किस तरीके से ट्रीट करते हैं, अगर घर वालों को पता लग गया? मैं बहुत लिटरली ग्राउंड की चीज़ें जानना चाहूँगा। घर वाले देखो, मतलब घर वाले समझदार है, और घर वाले समझते भी है, और घर वाले एक्सेप्ट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं हर है। किसी के नहीं समझते। मैं वही बोल रहा हूँ, हर किसी के भी समझ पाएंगे, बट जो समझने नहीं देते हैं वो है हमारे आसपास की सोसाइटी, ठीक है। और ऑल्सो मैं सोसाइटी नहीं बताऊँगा कि आसपास के लोग, सोसाइटी हमारे घर से ही स्टार्ट होती है, जैसे कि वो भाई साहब थे, ठीक है। अगर मेरा भाई खुद होमोफोबिक निकला तो मैं क्या करूँगा? अगर मेरी खुद की बहन ट्रांसफोबिक निकली तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं कर सकता, राइट? इट्स अबाउट ह्यूमन्स नेचर, कि बंदा किस तरह से किस चीज़ को समझ रहा है। तो फैमिली एक्सेप्ट करेगी धीरे धीरे, क्योंकि हम पहले हमेशा से देखते थे कि कम्युनिटी बोलने से लोग या तो छक्का समझते थे, या तो ट्रांसजेंडर समझते थे, या तो किन्नर समझते थे, ठीक है। और वैसे लोग जो सोसाइटी से दूर कोई अलग से रहते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, नाचते गाते हैं, बट अभी समय बदल रहा है। मैं सिद्धांत हूँ और मैं कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। आपके घर वाले तो अच्छे निकले, लेकिन हमें बहुत सच्चाई बताना कि घर वाले किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर उन्हें पता लग गया मेरा बेटा लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, घर वाले ऑब्वियसली नॉर्मल बिहेव तो नहीं कर पाते जब उनको पता लगता है। वो भी थोड़ा सा हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब हमारा लाइक घर कैसे चलने वाला है एंड ऑल चीज़ें। बट उन्हें यही है कि बस समझाना पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मेरे घर वालों को पता चलता था 10th क्लास में, तो उन लोगों ने काफ़ी लाइक, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं था उनका, लाइक काफ़ी ज़्यादा हंगामा वगैरह एंड ऑल। फिर मेरे को समझाया मेरी मम्मी ने, कोई बात नहीं, तू जैसा भी है ठीक है, बट पहले अपने फ्यूचर पे फोकस कर, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। माँ के शब्द। हाँ, बट पापा को अभी पता नहीं है मेरे, सॉरी। अच्छा, मतलब माँ, मतलब इस तरीके से जैसे इन्होंने बताया कि मेरा बेटा चोर हो, कुछ भी हो, माँ एक्सेप्ट करती है, माँ एक्सेप्ट करती है।
चाहे वो कैसा भी हो, क्रिमिनल भी होगा तब भी मम्मी एक्सेप्ट करेगी तुम्हारी। मम्मी होती हैं, पता नहीं क्या बताऊँ मैं, मम्मियाँ होती सबकी अच्छी हैं, वो कैसा भी हो उनका बच्चा वो एक्सेप्ट करते ही करते हैं। तो मेरी मम्मी ने भी ऑब्वियसली मेरे को यही बोला था कि हाँ जब जो भी है ठीक है, बट यही है कि बस पहले फ्यूचर पे फोकस कर। ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी लाइफ में, पार्टनर्स भी मिलते रहेंगे, बट पहले फ्यूचर है। लेकिन LGBTQ वालों को कभी कभी सुसाइड के सपने नहीं आते यार, इनके समाज हमें बेमतलब की। आई ट्राइड 3 times बट स्टिल अभी भी जिंदा खड़ा हूँ। फर्स्ट टाइम जब खुद को पता चला था, जब खुद लाइक मेरे को खुद हुआ था एहसास कि हाँ यार मैं ऐसा हूँ, मेरे को लाइक खुद ही अजीब लगता था, तो मैंने खुद एक बार अपना हाथ काट लिया था। मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत मारा था उस टाइम पे। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों किया ऐसा एंड ऑल, तो उन्हें बहुत लाइक उन्होंने समझाया मेरे को कि कोई आपकी गलती नहीं थी। एक होता है ना कि इंसान की गलती होती है कि यार हमने ना ये बहुत बड़ा कांड कर दिया, हमने किसी लड़की के साथ गलत कर दिया, हमने चोरी कर दी, हमने बलात्कार कर दिया, कुछ भी कर दिया, गलती हमारी है, हम इसलिए सुसाइड करेंगे। लेकिन आपकी कोई भी गलती नहीं थी, तब भी आपने 3 बार सुसाइड। हमें हमारी गलती यही लगती है कि हम एक लाइक गे हैं या फिर हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमें हमारी यही गलती लगती है सबसे बड़ी कि हम एक लड़का हो के एक लड़के से या फिर जो भी बोल सकते हैं आप, जिससे भी हम उससे प्यार करते हैं, तो बस हमें यही अपनी सबसे बड़ी गलती लगती है, क्योंकि वो सबसे अलग हो जाता है ना। क्योंकि एक लड़का लड़की का होता है, बट अगर एक लड़का एक लड़के के साथ हो जाए तो फिर लोगों को अलग लगेगा, ये हमसे अलग है, लोगों को घिन भी आती है, बट फर्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को जो सोचना है सोचो यार। आपने जीना ऐसे सीख लिया। बिल्कुल सीखना पड़ेगा, क्योंकि कि आप लोग लड़के लड़के कैसे करते हो, मतलब ये सवाल क्यों है? क्या कोई लड़का लड़के भी 4 कमरे के अंदर ही करते होंगे ना, जो भी करते होंगे, वो रोड पे तो नहीं करते होंगे। तो सिमिलरली अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हमें कुछ करना भी होगा तो हम तो 4 कमरे के अंदर करेंगे ना, रोड पे तो आके नहीं करेंगे। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर अस कि आप लड़के लड़के कैसे करते होगे, आप लड़की लड़की कैसे करते होगे? तो व्हाई सेक्स इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई लव इज नॉट टॉप ऑफ दैट, यू नो। लाइक अगर हम पूछे आप सेक्स किस पोजीशन से करते हो, विल यू एबल टू आंसर दिस? नो, राइट? देन व्हाई? तो सेम क्वेश्चन हमारे लिए, क्योंकि आप लोग कैसे सेक्स करते हो, आप ये नहीं पूछते हो कि आप लोग के प्यार का गहराई कितना है। आप ये प्यार को कौन सी यू नो क्या बोल सकता हूँ, कौन से लेवल तक पहुँचा सकते हो? क्या आप शादी करोगे? क्या आप इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी में एक साथ रहोगे? दिस इज एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू से इट एंड वी वांट टू से। मैं सुप्रीम कोर्ट पे तो वैसे सवाल नहीं उठाता और मैं ना कभी किसी को उठाने चाहिए, लेकिन एक चीज़ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबके लिए आज़ादी है, सबके लिए चीज़ें हैं कि कोई भी शादी करे, कोई भी कुछ करे, लेकिन LGBTQ वालों के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है। जस्ट 4 दिन पहले हमारे बहुत ही मतलब दे आर वेरी फेमस कपल, गे कपल इन न्यू दिल्ली, उन्होंने अभी शादी किया दिल्ली में और इतनी शानदार तरीके से शादी किया। और हम अभी, मैं चाहूँ अगर इनसे शादी करना, मैं शादी कर सकता हूँ, शादी करने का रोक ठोक किसी के पास नहीं है, हम कहीं पे भी शादी कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट अबाउट अस, दिस इज़ अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन, यू नो। वो शादी करने की आज़ादी जब आएगी, जब हम डॉक्यूमेंट में भी लिखा सकते हैं ही इज़ माई हस्बैंड और सी इज़ माई वाइफ, आई एम ए प्राउड लेस्बियन और आई एम प्राउड गे और वी आर प्राउड गे कपल्स, तो ये हमें डॉक्यूमेंट पे चाहिए। कहा जाता है कि जो LGBTQ वाले होते हैं वो बस भीख मांगने के लिए होते हैं, ये जो मांगते हैं ना रोडों पर गाड़ियों में। गलत फहमी है, वो इनकी गलत फहमी है। मैं भी काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं ऐसा तो नहीं है कि लोग भीख मांगते हैं। वो ट्रांसजेंडर्स को लोग, अब क्या बताएं उन लोगों की भी मजबूरी है, उन लोगों को काम नहीं दिया जाता तब वो भीख मांगते हैं। अगर उनको काम दे के देखो, वो तुमसे अच्छा करेंगे। जो लोग सोचते हैं ना कि ये लोग काम नहीं कर सकते, भीख मांग रहे हैं, ये भी हाथ में सही सलामत है। उनको अगर काम दे के देखोगे वो भी करेंगे, बट देते ही नहीं है लोग। तो उनकी क्या गलती है? उन्हें भी तो अपना पेट पालना है ना, भगवान ने जैसे हमको दिया, आपको दिया, सबको दिया है, उन्हें भी तो खाना है ना, उसके लिए कमाना तो उन्हें भी पड़ेगा। उन्हें जॉब देते नहीं है तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा फिर यही ऑप्शन बचता है उनके पास। आप जब जॉब करते हो तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं? अरे नहीं मैं बचूं, क्योंकि एक तरीके से वो, मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो वो आपको कोरोना वायरस मानते हैं। कोरोना वायरस मुझे मीठा बोलते हैं, मेरे को मेरे ऑफिस के कलीग्स बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं उनके साथ 1 साल से काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग कड़वे हैं। हाँ मैं हूँ मीठा।